सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द और वाक्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वाक्य बनते हैं। जानते हैं सभी चीजों को पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3, शब्द और वाक्य। सबसे पहले शब्दों के बारे में जानते हैं बच्चों। देखिए, पढ़िए और जानिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चित्रों को अच्छे से देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। ही जमा र जमा न बराबर हिरन। तई जमा र जमा क तैराक बराबर तैराक। त जमा ल जमा व जमा र बराबर तलवार। तो यहाँ पर 3 चित्र है। ठीक है, किस किस का? हिरन का, तैराक का, तैराक यानी कि जो तैराकी करने का काम करता है, तैरता है पानी में, और तलवार का चित्र। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इनको पहले तोड़कर लिखा है और फिर इनका मिलान करके बनाए हुए हैं शब्द। तो बच्चों, आपने देखा कि उपरोक्त शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये शब्द बने हैं ना बच्चों, वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे ही जमा र जमा न हिरन, ऐसे ही तई जमा र जमा क तैराक। तो क्या हुआ है, आपस में इनको मिलाया और फिर क्या हुआ है, शब्द बने हैं। और इन शब्दों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से, हम सही से अर्थ को समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही जमा र जमा न बराबर हिरन, ये क्या है, एक पशु का नाम है। हमें समझ में आ रहा है हिरन एक पशु का नाम है। ऐसे तई जमा र जमा का तैराक, एक प्राणी का नाम है जो तैरने वाला है। त जमा ल जमा व जमा र तलवार, एक वस्तु का नाम है। मतलब हमें समझ में आ रहा है, अगर हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, कि ये किसी ना किसी चीज के नाम है और हमें अर्थ समझ में आ रहा है। इस प्रकार ये सभी वर्ण समूह शब्द हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। यदि हम इन्हीं वर्णों को उलट पलट कर लिखें तो क्या, क्योंकि ये वर्ण समूह यानी कि वर्णों के समूह हैं, एक वर्ण नहीं है, बहुत सारे वर्ण हैं, और इनको इस प्रकार से समूह में व्यवस्थित किया गया है, लगाया गया है कि एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। अगर ये वर्ण समूह में सही प्रकार से ना लगे होते, इनको उलट पुलट कर हम लिख दें तो क्या होगा, देखते हैं। रा जमा ही जमा न बराबर रहीन। क जमा तई जमा रा कतैरा। त जमा र जमा व जमा ल तरवाल। तो क्या हो रहा है, हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, जब हमने इनको उलट पुलट कर रख दिया वर्णों को, और फिर हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो उनका कोई क्या हो रहा है, इनसे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अर्थ है ये शब्द नहीं है। अगर कोई अर्थ ही ना स्पष्ट हो, कोई अर्थ ही ना बताए, तो वो शब्द नहीं कहलाता। तो इसकी जो परिभाषा होगी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि वर्णों को जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको इस प्रकार से समूह में रखा जाए कि उसका कोई अर्थ निकले। सार्थक यानी कि अर्थ वाले, अर्थ सहित जो वर्णों का जो समूह होगा, उसको ही शब्द कहा जाएगा। कुछ अन्य शब्द पढ़िए, और शब्दों को पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? मोर, आम, धोबी, लड़का, हाथ, सपेरा, नहर, चिड़िया, शेर, मैदान, उंगली, जीभ, शरीर, हथौड़ा, खिड़की, नमक, झरना और जलेबी। हमने बच्चों ये कई सारे शब्द पढ़े, और इन सभी शब्दों को हमने पढ़कर ये बात जान रहे हैं, हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ये सभी शब्द कोई ना कोई अर्थ दे रहे हैं। अगर ये अर्थ नहीं दे रहे होते, सार्थक शब्द नहीं होते, तो इनको हम क्या कहते, इनको हम शब्द नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो ये है शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। तो अभी हमने क्या जाना बच्चों, शब्दों के माध्यम से, कि वर्णों का सार्थक मेल,
कि वो अर्थ दे कोई, इस प्रकार से हम वर्णों को मिलाए उसको शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों को इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित किया जाए, समूह में इस प्रकार से रखा जाए कि उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो कोई ना कोई अर्थ दे। जैसे यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से और शब्दों के समूह के माध्यम से जानते हैं इस बात को। दादी जमा पूजा जमा कर जमा रही जमा है, तो क्या बना, दादी पूजा कर रही है, ये वाक्य बन गया। सोनू जमा पतंग जमा उड़ा जमा रहा जमा है, सोनू पतंग उड़ा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये हमने दो वाक्य पढ़े हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूह का निश्चित अर्थ निकल रहा है, अतः ये शब्द समूह वाक्य हैं। अब इन्हीं शब्दों को उलट पलट कर लिखें। तो क्या पढ़े हमने, दो वाक्य पढ़े और दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या बात हम कहना चाह रहे हैं, सामने वाला भी अच्छे से समझ पाएगा। और अगर हम इन्हीं शब्दों को उलट पुलट कर रख दे तो पूजा जमा है जमा रही जमा दादी जमा कर, पूजा है रही दादी कर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा कह रहे हैं। पतंग जमा सोनू जमा रहा जमा है जमा उड़ा, पतंग सोनू रहा है उड़ा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इन शब्द समूह से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः ये वाक्य नहीं है। तो जब हमने शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया तो हमें कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा, तो इनको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये हो गई वाक्य की परिभाषा। जब हम शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उनको सही प्रकार से समूह में रखते हैं, तो उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है और वही वाक्य कहलाता है। अब है आगे कुछ अन्य वाक्य पढ़िए, कुछ वाक्यों को पढ़ते। नेताजी भाषण दे रहे हैं, नौकर सफाई कर रहा है, करण एक शैतान लड़का है, पवन कुर्सी पर बैठा है, शेर जंगल का राजा है, बच्चे कैरम खेल रहे हैं, गाय घास चर रही है, कशिश विद्यालय जा रही है। तो हमने ये सभी वाक्य पढ़े और हम जान पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये सभी वाक्य कोई ना कोई अर्थ दे रहे हैं, निश्चित अर्थ दे रहे हैं। हम इनके माध्यम से अपनी बात को आसानी से समझा पा रहे हैं, तो ये सभी वाक्य कहलाएंगे। अगर ये अर्थ नहीं दे रहे होते तो ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आते। अब हमने जो सीखा है उसे जान लेते हैं। हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, कि जब वर्णों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, सही से समूह में लगाया जाता है कि वो अर्थ देते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, सही क्रम में रखा जाता है कि वो भी कोई अर्थ दे, तो वो कहलाएंगे वाक्य। अब हम बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं पाठ का। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, वर्णमाला, स्वर। तो इसको कहा जाता है शब्द, ए विकल्प सही है। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द, मात्रा, वाक्य। तो इनको कहा जाता है वाक्य। इनमें सार्थक शब्द है गाजर, राघो, बाजर। तो यह है गाजर जो कि सार्थक शब्द है, जो कि अर्थ दे रहा है। बाकी दोनों शब्द अर्थ नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, दिए गए वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाइए। तो यहाँ पर वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, शब्दों का निर्माण नहीं हो रहा है, हमें सही क्रम में इन्हें लगाना है, उचित क्रम में लगाना है। लगाते हैं। तो सबसे पहले पहला है, क्या हो जाएगा, त लाभ, तालाब। फिर अगला है रिकब, रिकब मतलब यहां हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट है, अगला है साइकिल। फिर है अगला अजगर। सही क्रम में रख रहे हैं जब हम, तो ये शब्द बन रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्या है, पतंग। फिर है सूरज, सूरज।
नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर उचित वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों शब्द रखे गए हैं समूह में, लेकिन सही क्रम में उनको रखा नहीं गया, जिससे वाक्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है। करते हैं हम, सही क्रम में लगाते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। निबंध लिख नेहा है रही, तो ये है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, नेहा। अगर सही क्रम में रखते हैं तो नेहा निबंध निबंध लिख रही है, लिख रही है। उसके बाद है, डाल पर तोता है बैठा, तो क्या आ जाएगा, तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है। इसके बाद हमारा अगला है, रही मम्मी है स्वेटर बुन, तो आ जाएगा मम्मी स्वेटर, मम्मी स्वेटर बुन रही है। तो बच्चों इनको हमने सही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, वाक्यों का निर्माण भी कर दिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इन सभी बातों को। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और शब्द और वाक्य की जो परिभाषा आपको बताई गई है उसको याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।